हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलिकेसी। बरसात के समय भुट्टा या मक्के का मज़ा सब लेते हैं, लेकिन इसके फायदे के बारे में कितने लोगों को पता है। आयुर्वेद में मक्का के औषधीय गुणों के आधार पर यह विभिन्न बीमारियों के उपचार में काम करता है। चलिए मक्का के गुणों और फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मक्का बहुत ही पौष्टिक होता है। भुट्टे के कोमल बाल दर्द कम करने वाला और मूत्र को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा सुजाक या गोनोरिया, सूजन और पथरी में इसका काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। मक्का प्रकृति से मधुर, ठंडा, रूखा खाकर मन को संतुष्ट करने वाला, पित्त का स्राव बढ़ाने वाला, मूत्र बढ़ाने वाला, पोषक शक्ति बढ़ाने वाला, खाने की इच्छा बढ़ाने वाला, बलवर्धक, कफ और पित्त कम करने वाला होता है। कच्चा मक्का पुष्टिकारक और रुचिकारक होता है। मक्का हृदय की पेशियों को उत्तेजित करता है, रक्तचाप बढ़ाता है, मूत्र संबंधी बीमारियों में औषधियों की तरह काम करता है और पाचन तंत्र को बेहतर करता है। मक्के की रेशमी वर्तिका या 32 स्तंभक मूत्र कम होने पर बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बीज रिजोल्वेंट, शोध या सूजक तथा दर्द को कम करने वाला व स्तंभक होते हैं। भुट्टा या मक्का के फायदे। आयुर्वेद में भुट्टा या मक्के के कई फायदे बताए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख फायदे हम आपको यहाँ बता रहे हैं। नंबर 1, डिप्थीरिया से राहत दिलाने में भुट्टा का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 2, खांसी से दिलाए राहत मक्का। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है तो और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो भुट्टे से इसका इलाज किया जा सकता है। भुने मक्के का सेवन करने से खांसी से राहत मिलती है। नंबर 3, बवासीर को कम करने में मददगार मक्का। अगर ज़्यादातर मसालेदार, तीखा खाने आदि के कारण पाइल्स या बवासीर की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, उसमें मक्का का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। मक्के के दानों का काढ़ा बनाकर कमर से स्नान करने से बवासीर में लाभ होता है। नंबर 4, यकृत की बीमारी में फायदेमंद भुट्टा। लीवर की बीमारी होने पर लीवर को स्वस्थ करने में मक्का बहुत काम आता है। इसका सेवन इस तरह से करने पर फायदा मिलता है। मक्के की वर्तिका बत्ती को पीसकर सेवन करने से यकृत और पाचन संबंधी बीमारी में लाभ होता है। नंबर 5, मूत्राशय का सूजन करे कम भुट्टा। किसी बीमारी के कारण यदि मूत्राशय में सूजन हुआ है तो मक्के के इस्तेमाल से जल्दी आराम मिलता है। मक्के के बीजों तथा मक्के की रेशमी वर्तिका से बने विविध योगों का सेवन करने से गुर्दे या किडनी की सूजन, मूत्राशय में सूजन और मूत्र संबंधी बीमारी से जल्दी राहत मिलने में मदद मिलती है। नंबर 6, किडनी की पथरी निकालने में करे मदद भुट्टा। आजकल के प्रदूषित खान पान के कारण किडनी में पथरी होने का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मक्के की भस्म 65 ग्राम को 1 गिलास जल में घोलकर सेवन करने से किडनी एवं मूत्राशयगत पथरी में लाभ होता है। नंबर 7, मूत्राशय विकार में फायदेमंद कौन। मूत्राशय संबंधी बीमारी में मक्का का सेवन फायदेमंद होता है। मक्के की वर्तिका का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml मात्रा में सेवन करने से मूत्राशय संबंधी बीमारी से राहत मिलती है। मक्के का काढ़ा बनाकर 15 से 20 ml मात्रा में सेवन करने से मूत्रदाह तथा मूत्र त्याग के समय होने वाले दर्द से राहत मिलती है। नंबर 8, टीबी की बीमारी के लक्षणों से दिलाए राहत मक्का। टीबी के कष्ट से राहत दिलाने में मक्का बहुत काम आता है। मक्के के दानों से बने विविध प्रकार के भक्ष्य का सेवन करने से टीबी व रात को बिस्तर में पेशाब करने की बीमारी में लाभ होता है। नंबर 9, ब्लीडिंग कम करे मक्का। अगर हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो मक्के का सेवन बहुत लाभकारी होता है। सूखे वर्तिका से बने भस्म को रक्त स्राव वाले स्थान पर रखने से रक्त रुक जाता है। नंबर 10, कमजोरी करे दूर भुट्टा। अगर लंबे बीमारी के कारण या पौष्टिकता की कमी की वजह से कमजोरी महसूस हो रही है तो मक्का का इस तरह से सेवन करने से लाभ मिलता है। मक्के को भूनकर या मक्के के विभिन्न भक्ष्य बनाकर सेवन करने से कमजोरी दूर होने के साथ साथ शरीर पुष्ट होता है। नंबर 11, सूखा रोग में फायदेमंद मक्का।
सूखा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न सूखा रोग में प्रचुर मात्रा में मक्के का सेवन लाभकारी होता है। मक्के के उपयोगी भाग। आयुर्वेद में मक्के के दाने और वर्तिका का प्रयोग औषधि के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। मक्के का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए मक्के के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए मक्के का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार मक्के के दाने का 15 से 20 ml काढ़े का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी मक्के के नुकसान। कई बार मकई का सेवन करने से एलर्जी और त्वचा पर चकत्ते, उल्टी आदि जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। इसके अलावा कई लोगों को मक्का खाने के बाद अस्थमा का दौरा भी पड़ सकता है। मकई कई लोगों के लिए एक मुख्य भोजन है। अगर आप उच्च मात्रा में मक्का का सेवन करते हैं तो आपको पीलाग्रा होने का खतरा हो सकता है। विटामिन की कमी को पीलाग्रा कहते हैं। मकई मधुमेह से पीड़ित लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे शरीर में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मकई फाइबर और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है जो शरीर को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन इन तंतुओं की एक ज़्यादा खुराक आपके पेट के लिए बुरा हो सकती है, जिससे आपको खाना पचाने में मुश्किल हो सकती है। मकई को कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह दस्त का परिणाम हो सकती है। मकई पेट के कई रोगों की ओर ले जाती है। आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें यदि आपको ऊपर किसी भी प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं तो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।